आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल MGGS बाय सतवीर सिंह। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का जो हमारा बचा हुआ पाठ था। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीत गया। देन अनोदर, फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज़। बिहाइंड द ट्रीज़ का मतलब पेड़ों के पीछे। वेंट डाउन का मतलब छिप गया था, और सूर्य पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट, अंत में, द किंग स्टक। स्टक का मतलब फेंक के मारना या फेंक देना। द स्पेड, फावड़े को, इनटू द ग्राउंड। और अंत में जो राजा है वो दुखी होकर अपनी जो स्पेड है, जो फावड़ा है, उसको ज़मीन पर दे मारता है। एंड सेड, और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूँ। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई भी उत्तर नहीं देते हो। टेल मी सो, अगर बताना है तो बताओ। टेल मी सो, अगर आपको नहीं बताना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है तो टेल मी सो, मुझे ऐसा बता दो। एंड, और, आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाऊंगा। रिटर्न का मतलब वापस, और मैं वापस घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग। समवन का मतलब होता है कोई, रनिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए। कम्स का मतलब आता है, और कोई दौड़ते हुए आता है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि कोई दौड़ते हुए आ रहा है। अब कुछ कंप्रीहेंशन चेक्स हम कर लेते हैं। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों चाहता था? बताओ, सोचा है, पढ़ा था ना हमने। फिर राजा को 3 प्रश्नों के उत्तर क्यों चाहता था वो। चलो देखते हैं। देखो, हमने पहले पैराग्राफ में शुरुआत में ही पढ़ा था कि क्या, दूसरी लाइन में देखो, ही वुड नेवर फेल। ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। 3 थिंग्स कौन सी? वो 3 पर्सन, कि उसको पता था कि वह कभी फेल नहीं होगा अगर उसे ये 3 चीज़ें पता होंगी। वो 3 क्वेश्चंस कौन कौन से थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। ये 3 क्वेश्चंस है जिसके आंसर वो चाहता था। क्यों चाहता था? हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, या ठीक है, इसलिए वो चाहता था कि भाई वो कभी भी फेल नहीं होगा। सिर्फ इतना भी लिख दो तो भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे हम। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी डिड आया हो, प्रश्न के अंदर क्या आया हो? डिड आया हो, तो हमारे जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म कर देंगे। वांट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वांटेड। तो आंसर क्या होगा? द किंग वांटेड, ठीक है, टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज, क्योंकि ही डिडंट वांट टू बी फेल्ड। वो कभी भी फेल होना नहीं चाहता था। या फिर वही जो एक लाइन में मैंने उसमें पैराग्राफ में से छाट के आप सेम भी लिख सकते हो। तो ठीक है, आगे देखते हैं, या फिर से वो सिंपल ही कर लो जो आसान सा है। ठीक है, बिकॉज he thought he would never fail। ठीक है, इतना आंसर लिख देंगे। अब आगे देखो, Messengers were sent throughout the kingdom.
मिशन दूतों को राज्य के चारों तरफ भेजा गया। क्यों भेजा गया भाई? आपको अगर लाइन याद हो तो पहला देखो, इनमें से कोई एक लाइन आएगी इससे आगे वाली, क्या टू फैच वाइज मैन, क्या बुद्धिमान आदमी को लाने के लिए बोला था क्या? नहीं। टू फाइंड आंसर टू 3 क्वेश्चन, क्या 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए भेजा था? नहीं। टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, क्या किसी बुद्धिमान हर्मिट को देखने के लिए भेजा था? नहीं। टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु वुड आंसर 3 क्वेश्चंस, दूतों को इसलिए भेजा गया था, जो भी संदेश वाहक थे उनको इसलिए भेजा गया था कि वो जाकर जो इनाम की राशि है उसके बारे में घोषणा करें और बताए कि जो भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थोड़ा गला ख़राब है, टाइम से आते रहेंगी वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।